सो यस, वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय शुरेनी जैन यूट्यूब चैनल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023। सरकारी कंपनी यानी परमानेंट जॉब आपकी रहने वाली है। यस, ऑल इंडिया यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। CTC प्रोवाइड कर रहे हैं 50,000 रुपीज़ पर मंथ। इन टोटल 65 वैकेंसी निकाली गई है। रिटन टेस्ट इनकी ओर से होगा, फिर आपका सिलेक्शन होने वाला है। एंड यस, यहाँ पर पोजीशन है जूनियर इंजीनियर JE पोजीशन। बट देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, BSc वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो नहीं है तो डिप्लोमा इन केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। और यहाँ पर मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते हो ये क्राइटेरियाज में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। और अगर आपके पास डिप्लोमा प्लस डिग्री है या फिर BTech है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये PDF में मेंशन किया गया है। तो चलिए यार, अब डिटेल में बात करते हैं। ये रहा लेटेस्ट जॉब ओपनिंग। ये जो पहली रिक्रूटमेंट है वही रिक्रूटमेंट के बारे में मैं बता रहा था। डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे तो ये वाली PDF ओपन हो जाएगी। एंड चलिए अब डाइव इन करते हैं डिटेल्स के अंदर। सबसे पहले क्या पोजीशन है और कितनी वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 प्रोडक्शन के अंदर गुजरात में है, हल्दिया में वैकेंसी है। आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है। गुजरात के अंदर 47 वैकेंसी है, हल्दिया के अंदर 7 वैकेंसी है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 PNU, गुजरात के अंदर 7 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 PNU O&M, इसके अंदर हल्दिया आप देख सकते हो 4 वैकेंसी। ठीक है, इधर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बट बाकी पोजिशन के लिए एक्सपीरियंस की नीड है। ये चीज़ का आप जरा सा नोट कर लेना। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। वुमेन कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड PNU ऑपरेशंस, बॉयलर एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके अलावा बाकी पोजीशंस के लिए वुमेन कैंडिडेट्स एलिजिबल है। चलिए अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 प्रोडक्शन के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल। अगर वो नहीं है तो फिर 3 इयर्स का BSc होना चाहिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस 50% एक डेढ़ मार्क मांगा गया है जनरल EWS के लिए, OBC के लिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो 45% मार्क्स भी चल जाएगा। नेक्स्ट जो पोजीशन है आप देख सकते हो, PNU की जो पोजीशन है पोस्ट कोड 202, उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने डिप्लोमा में उसमें किया हुआ होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल जाएगा। और यहाँ पर ITI वाले भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर BSc वाले भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ यहाँ पर बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट BCC विथ सेकेंड क्लास मांगा गया है। अगर वो नहीं है तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन बॉयलर अटेंडेंट अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, अब वो तो उधर ही था। उसके अलावा BCC की सर्टिफिकेट बाकी पोजीशंस के लिए नहीं मांगी गई है। जैसे यहाँ पर PNU O&M है और 203 पोस्ट कोड है। इसके अंदर जस्ट डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट हैविंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस BTech हो गया, वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लियर कट नॉट एलिजिबल कहा गया है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दैट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर सभी में मांगा गया है। और ये जो पोस्ट कोड 201 एंड 203 है उसके अंदर ही मांगा गया है और 202 के अंदर नहीं मांगा गया है। ठीक है जी, चलिए आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 to 26 ईयर्स कहा गया है, इस चीज़ का नोट करना। एंड मुझे लगता है मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। एज लिमिट पर रिलैक्सेशन मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, तो मैंने कहा था आपका रिटन टेस्ट होगा एंड SPPT होगा। 2 एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट किया जाने वाला है। रिटन टेस्ट के अंदर सब्जेक्ट नॉलेज 75 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स। यहाँ पर 40% मार्क्स इन दी रिटन टेस्ट। ये वेटेज रखा गया है कि आपको इतना मिनिमम सिक्योर करना है, तब जा करके आप क्वालिफाई हो जाओगे फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। चलिए रिटन टेस्ट कहाँ पर होगा ये बताया गया है। For the candidates applying for the notified post at हल्दिया रिफाइनरी, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट कोलकाता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप देखना। और गुजरात रिफाइनिंग में अगर आप कर रहे हो तो वडोदरा में यहाँ पर एग्जामिनेशन रखा जाएगा। यहाँ पर यानी जहाँ पर भी आपका कंपनी है उसी स्टेट में, उसी सिटी में, वहाँ पर आपका एग्जामिनेशन रखा जाएगा। चलिए पर्क्स एंड पे के अंदर बेसिक पे के ऊपर DHR पर्क्स अलाउंसेस मिल जाते हैं, इसलिए मैंने कहा था 50K पर मंथ आपका है। ये आपका CTC है, ये आपका बेसिक पे नहीं है। ठीक है, CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी, सब कुछ मिला करके आपको कितना पे कर रहा है कंपनी।
चलिए, इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ ज़्यादा बातें नहीं है। हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर दिया गया है, वेबसाइट की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप अप्लाई करना। और जब अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। और कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो यहाँ पर क्वेरी नंबर दिया गया है, वो क्वेरी यहाँ पर पूछ सकते हो। और ध्यान रखना, ऑनलाइन फॉर्म तो भरना है और साथ ही साथ आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से ये डॉक्यूमेंट्स और ये सारा फॉर्म आपको भेजना है इस वाले एड्रेस पर। ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अब जो भी रिफाइनरी में आप अप्लाई कर रहे हो तो उस हिसाब से एड्रेस दिया गया है। एंड यस, इंपॉर्टेंट डेट्स पर आ जाता है। और ये 1 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था, लास्ट डेट जो है 30 में कहा गया है। एंड यस, वो जो पोस्ट से भेजना है वो है 10/6/2023। टेंटेटिव डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन 11/6 एंड जो रिटन टेस्ट का एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो 27/6/2023 को आ जाएगा। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी या।